प्यारे छात्रों, जो बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए हैं वे निराश न हो, वे बैक पेपर अर्थात परीक्षा फल सुधार परीक्षा दे सकते हैं। बैक पेपर के फॉर्म परीक्षा फल घोषित होने के 1 महीने के अंदर आ जाते हैं। आप अपने विद्यालय में जाकर पता कर सकते हैं कि फॉर्म आए कि नहीं। जब फॉर्म आएंगे आप फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने शिक्षकों से लगातार संपर्क में रहिएगा। बैक पेपर देने के आपको 3 अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप अंक सुधार परीक्षा देना चाहते हैं, अपने अंकों से आप संतुष्ट नहीं हैं, आप और अच्छे अंकों की कामना करते हैं, तो आप अंक सुधार परीक्षा देकर अगर आप सभी विषयों में पास भी हैं तब भी आप अच्छे अंक बनाना चाहते हैं तो आप भी परीक्षा दे सकते हैं। फॉर्म भरने की क्या शर्तें हैं? जो सत्र 2023-24 में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में शामिल हुआ है और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है तो वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। कक्षा 10 के छात्र 2 विषयों में व कक्षा 12 के छात्र 1 विषय में परीक्षा फल सुधार परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फीस क्या रहेगी इसके लिए? फीस, यदि आप एक सब्जेक्ट का बैक पेपर देना चाहते हैं और जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 250 रुपये फीस पड़ेगी। यदि आप SC ST या दिव्यांग हैं तो आपको 150 रुपये फीस पड़ेगी। यदि आप दो विषयों के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको उसका डबल अर्थात SC ST को तो 150 की जगह 300 रुपये देना होगा और जनरल को 250 की जगह 500 रुपये देना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, यदि आप 3 विषय में भी फेल हैं तब भी आप 2 विषयों में यह परीक्षा दे सकते हैं। जिस एक विषय में यदि आपके 30 अंक हैं, 32 अंक हैं, 2-3 नंबर से आप फेल हैं तो उसका फॉर्म नहीं बनना उस विषय का। जिन 2 विषयों में आपके बहुत कम अंक आ रखे हैं उन 2 विषयों का आपने फॉर्म भरना है। जब आप फॉर्म भरेंगे उन 2 विषयों का, उस मेहनत करेंगे और आपको उनमें 33 अंक लाना पड़ेगा। जब आपके 33 अंक दोनों विषयों में आ जाएंगे और जो तीसरा विषय जिसमें आप कम अंकों से फेल हुए हैं तो उसमें आपको ग्रेस मिल जाएगा। जो छात्र 4 विषयों में भी फेल हैं वे भी निराश ना हो, वे भी परीक्षा दे सकते हैं। जिन 2 विषयों में उनके बहुत कम अंक हैं उनका तो आप फॉर्म भर दीजिए और जिन 2 विषय में आपके कम अंक हैं, फेल होने के आप 30 हैं, 32 अंक हैं, इस तरह से हैं, उन दोनों को छोड़ दीजिए और बाकी 2 का पेपर फॉर्म भरिए, उसकी तैयारी करिए, ट्यूशन लगाए, मेहनत करिए तो आप उनमें अगर 33 अंक ला सकते हैं तो आपको कृपांक देकर पास घोषित किया जाएगा। कृपांक देने के क्या नियम है? हाई स्कूल में कृपांक देने के नियम है अधिकतम 2 विषयों में कुल मिलाकर 8 अंक दे होंगे। परीक्षार्थी का ध्यान ये रखना है कि परीक्षार्थी का जो ग्रेड टोटल है, कुल विषयों का जो योग है वो 33% होना चाहिए। 500 का 33% 165 हुआ तो कम से कम 165 अंक उसके होने चाहिए। उसके बाद उसको 2 विषयों में 8 अंक का ग्रेस दिए होगा, वह पास हो जाएगा। तो 3 विषयों में जो फेल है वो भी फॉर्म भर सकता है, निराश न हो। 4 विषयों में जो फेल है वह भी फॉर्म भर सकता है और ये 1 महीने के अंदर ये फॉर्म आएंगे, उनको भरिएगा और उसको भर के मेहनत करिएगा। तो जो साथी लोग आपके पास हुए हैं उनके साथ ही आप भी कक्षा 11वीं में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आप उनके साथ ही कक्षा 11 में बैठ सकते हैं। आपका अस्थायी एडमिशन माना जाएगा। यदि आप पास होगे तो आप 11वीं में कंटिन्यू करोगे। यदि आप फेल हो जाएंगे तो आप कक्षा 10 में फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको। यदि आप कक्षा 10 में 2 बार फेल हो गए हैं तो आपको रेगुलर स्टूडेंट के रूप में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट भरना पड़ेगा। यदि आपको फेल हुए अभी 1 साल हुआ तो आप इस साल रेगुलर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप निराश न हो, अभी भी आपके पास मौका है और प्रयास कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप
वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।